कांग्रेस ने कैसे बढ़ाई केजरीवाल की टेंशन। दिल्ली के चुनावी खेल में कैसे आया नया मोड़, समझिए पूरा गणित। दिल्ली में अपनी खोई हुई राजनीतिक जमीन को वापस पाने के लिए कांग्रेस अपना पूरा दमखम लगा रही है। मजबूत प्रत्याशियों को चुनावी रण में उतारने के साथ ही कांग्रेस नेता आम आदमी पार्टी की घेराबंदी में जुट गए हैं। आप नेतृत्व को लेकर तीखी बयानबाजी कर रहे हैं। पार्टी के रणनीतिकार किसी तरह से चुनावी मुकाबले को त्रिकोणीय बनाने के प्रयास में जुट गए हैं। इससे आम आदमी पार्टी के भीतर भी बेचैनी बढ़ गई है। उसे त्रिकोणीय मुकाबले का डर सताने लगा है। यही वजह है कि कांग्रेस के नेताओं पर भाजपा को मदद पहुंचाने के आरोप लगा रहे हैं। साल 2012 में आम आदमी पार्टी के उदय से पहले दिल्ली में कांग्रेस और भाजपा के बीच सीधी लड़ाई होती थी। इस दौरान 1993 को छोड़ दे तो किसी भी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को 40% से कम वोट नहीं मिले थे। झुग्गी बस्तियों और मुस्लिम और अनुसूचित जाति बहुल क्षेत्रों में इसका मजबूत जनाधार था। इसके बल पर कांग्रेस 15 साल तक दिल्ली की सत्ता में रही। साल 2012 के बाद से ये राजनीतिक समीकरण बदल गए। कांग्रेस का मजबूत वोट बैंक आम आदमी पार्टी के खाते में चला गया। यही कारण है कि चुनावों में इसका प्रदर्शन लगातार खराब होता रहा। साल 2013 में पार्टी का मत प्रतिशत गिरकर 24.55% हो गया, जो कि पिछले चुनाव में 5% से कम रह गया। इस कारण पिछले 2 विधानसभा चुनाव में पार्टी को एक भी सीट नहीं मिली। इस कारण पार्टी के सामने प्रदर्शन को सुधारने की चुनौती है। प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र यादव पूरी दिल्ली में न्याय यात्रा निकाल चुके हैं। बहरहाल प्रत्याशियों के चयन से पार्टी यह संदेश देने का प्रयास कर रही है वे दिल्ली की राजनीति में निर्णायक भूमिका निभाने को तैयार है। 47 प्रत्याशियों की घोषणा कर दी गई है। आप संयोजक और पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के पुत्र संदीप दीक्षित को मैदान में उतारा गया है। आपके दूसरे बड़े नेता मनीष सिसोदिया के सामने जंगपुरा से अनुभवी कांग्रेस पूर्व महापौर फरहाद सूरी को टिकट दिया गया है। मुख्यमंत्री आतिशी के सामने कालकाजी से मजबूत प्रत्याशी उतारने की तैयारी चल रही है। देवेंद्र यादव बादली से चुनावी मैदान में है। आपसे कांग्रेस में आने वाले पूर्व मंत्री आसिम अहमद खान, पूर्व विधायक अब्दुल रहमान, देवेंद्र सहरावत को भी टिकट दिया गया है। इससे आम आदमी प्रत्याशियों को अच्छी चुनौती मिलने की संभावना है। प्रत्याशियों के चयन में सावधानी बरतने के साथ ही कांग्रेस नेता आपको लगातार कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। श्वेत पत्र लाकर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए हैं। ऐसे में कुल मिलाकर देखा जाए तो इस बार कांग्रेस नए सिरे से रणनीति बनाकर चुनाव लड़ रही है और ऐसे में दिल्ली में इस बार के चुनावी नतीजे रोमांचक रह सकते हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि कांग्रेस की रणनीति के बाद आम आदमी पार्टी क्या करती है और भाजपा क्या कुछ करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, संसार क्रांति न्यूज।